नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल द इनविजिबल अपडेट्स पर। जी हाँ, मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति का नोटिफिकेशन लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, सरकार की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न छात्रवृत्ति, विभिन्न जरूरी अपडेट्स, डेली अपडेट्स, विभिन्न मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज फिर बात करते हैं एक नई स्कॉलरशिप जो कि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। लेकिन अक्सर मैं स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन जब लेके आता हूं तो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए लेकर आता हूं, तो काफी विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि भैया हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी कुछ आप लेके आइए स्कॉलरशिप, हमको जो फायदा स्कूल समय में नहीं मिल पाया उसकी जानकारी भी आप प्रोवाइड करवाएं कि सरकार ऐसी कौन सी छात्रवृत्ति है जो स्कूल के बच्चों के लिए भी यहाँ पर रहने वाली है। तो बिल्कुल आज उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं एक और छात्रवृत्ति के बारे में। भविष्य में स्कूल के बच्चों के लिए और भी छात्रवृत्तियों के नोटिफिकेशन मैं इसी चैनल पर लेके आता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन एक योजना, एक स्कॉलरशिप का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में विभिन्न मुद्दों पर भी बात अपन करने वाले हैं। ये विशेष रूप से चैनल आपके लिए बनाया गया है जिसमें आप लगातार अपडेट्स जानेंगे अपने फायदे के लिए। ठीक है, चलते हैं सीधे NMS स्कॉलरशिप 2025 भैया। इसके फॉर्म की डेट्स आ चुकी हैं, फॉर्म शुरू होने वाला है। कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, लेकिन विशेष बात भैया 48,000 रुपए मिलेंगे। छात्रवृत्ति बड़ी शानदार रहने वाली है। लेकिन आपने सुना है कभी किसी स्कॉलरशिप के लिए आपको एग्जाम देना पड़ा हो? यहां पर देना पड़ेगा भैया। अब यह इस स्कॉलरशिप में कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में पहली बात मैं पहले कह रहा हूं कि स्कूल के बच्चों के लिए रहने वाली है। अब स्कूल के लिए कौन कौन से विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है इसके बारे में जान लेते हैं हम। स्कॉलरशिप का नाम है भैया नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, NMMSS। ठीक है भैया, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी जाती है भैया, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। ठीक है, राशि कितनी मिलती है भैया? इसमें 12,000 रुपए प्रति वर्ष। अब ये 4 साल तक मिलेगी, कक्षा 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12, यानी कि आप किस क्लास में होने चाहिए? अभी वर्तमान में 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस छात्रवृत्ति का फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन आपको देना पड़ेगा एग्जाम। उस एग्जाम में आपके नंबर आ गए सही। राजस्थान से लगभग 5,000 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाता है। मैं डाटा दिखाऊंगा कितने विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। उन सभी को फिर मिलने वाली है भैया यहां पर आपके अकाउंट में हर साल 12,000 रुपए आते रहेंगे, यानी 4 साल में आप 48,000 रुपए प्राप्त कर लेंगे इस स्कॉलरशिप के तहत। और नोटिफिकेशन भैया ऑफिशियल है, किसी को डाउट हो ना भैया वेबसाइट पर देख सकते हैं आराम से, ना अच्छे से जानकारी मिल जाएगी आपको। चलते हैं बाकी जानकारी फॉरम डेट्स के बारे में। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा वर्ष 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम। देखो भैया इंपोर्टेंट क्या रहने वाला है, 16/11/2025 इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है। 16 नवंबर को एग्जाम होगा, लेकिन फॉरम की डेट सितंबर में ही है। साला दर्पण पोर्टल पर आवेदन की प्रारंभ तिथि 15 सितंबर 2025 से फॉरम शुरू होगा। 1 महीने फॉरम चलेगा, 10 अक्टूबर तक 25 दिन फॉरम चलने वाला है भैया। ध्यान रखो, बीच में दिवाली वाली शायद आ सकती है, उससे पहले इन चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक फॉरम भरा जाएगा। प्रवेश पत्र आपका आएगा 10 नवंबर को, एग्जाम है 16 नवंबर को। ठीक है, समझेंगे डेट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आप कहेंगे कि एग्जाम लगेगा तो एग्जाम में क्या क्या आने वाला है? ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा तर्क शक्ति से रिलेटेड सोचने वाली बातें होंगी कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, इसका सिलेबस है भैया। 180 मिनट का पेपर होगा। और दूसरा पेपर रहेगा एसएटी से रिलेटेड, जिसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षण, जिसमें आपके 7वीं और 8वीं के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये ध्यान रखें, ओएमआर सीट पर आपको यह सोल्व करना पड़ेगा। ये विशेष बात आपको बताई गई है जो कि इस एग्जाम के तहत रहने वाली है। फॉरम डेट्स मैं फिर से बता रहा हूं, 15 सितंबर से फॉरम शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। लास्ट डेट रहेगी 10 अक्टूबर और एग्जाम होगा 16 नवंबर। चलते हैं भैया पात्रता की तरफ। फॉरम कौन लगा सकता है, ये बड़ी जानकारी आपके लिए रहने वाली है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी कि जो वर्तमान में 2025-26 सेशन में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं भैया, इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। जो राज्य के सहायता प्राप्त छात्रावास से में नहीं रह रहे हो, किसी हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए आप, ध्यान रखें। ठीक है, जो सरकार का हो उस हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए हो। बाकी आप फॉर्म लगा सकते हैं, किसी भी स्कूल में आपका एडमिशन हो फॉर्म लगाइए भैया, ध्यान रखें। संचालित विद्यालय बोला गया है, सभी स्कूलों के विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं जिनकी कक्षा 7 में 55% मिली है। कक्षा 7 में अगर आपकी 55% है तो बिल्कुल 8वीं में आप फॉर्म लगा सकते हैं। और 8वीं में आप पढ़ रहे होने चाहिए रेगुलर अभी, है ना। और 8वीं में भी आपको यहाँ पर 55% लाने होंगे, तभी भविष्य में आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये ध्यान रखें, SC/ST को 5% की छूट मिलेगी। परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं, आपको यह फॉर्म भरना है अपने बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भैया अब देखो इस वीडियो को अपने
बड़े भाई अभिभावक वगैरह देख रहे होंगे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मोबाइल उनको यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे देख रहे हो तो भैया फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं, इसकी पात्रता रख रहे हैं, इसकी योग्यता रख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको फॉर्म भरना है। अगर आप 8वीं क्लास में तो जरूर भरें फॉर्म भैया, ऐसे एग्जाम्स का आपको देने चाहिए जिससे कि आपकी स्किल बढ़ेगी, आप सीखेंगे, भविष्य के लिए एग्जाम्स के लिए भी तैयार होंगे। और सपोज दैट आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपके पास में आएंगे ना 48,000 रुपए, एक अच्छी स्कॉलरशिप, अच्छा पैसा आपको मिलेगा, जिससे आने वाले समय में अपनी पढ़ाई में आप उनको लगा सकेंगे। 9th 10th 11th 12th में अपने परिवार पर एक अत्यधिक खर्चा अपनी किताबों को लेकर आप नहीं छोड़ पाएंगे, आप खुद भी उनकी हेल्प कर पाएंगे। ये अच्छा है भैया आपके लिए। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप है, और भी बहुत सी स्कॉलरशिप हैं जो बच्चों के लिए रहने वाली हैं, उसके बारे में भी जानकारी भविष्य में देखने को मिलेगी और चीजें बताने वाला हूं। अब आप कहेंगे कि इसका जो एग्जाम होगा उसमें भी बता दीजिए ना कुछ क्या आने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से पर्सन आएंगे। प्रयास करूंगा कि इससे रिलेटेड भी बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ते रहना, ठीक है। जो भी इसका फॉर्म लगाने वाले हैं, आने वाले समय में इसकी जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा इसको लेकर, है ना, भविष्य में, ठीक है। अभी फॉर्म शुरू होने दो, ये जानकारी मैंने आपको बता दी भैया। अगर आप 8वीं क्लास में तो इस फॉर्म लगा सकते हैं। और बात करते हैं भैया 10/11/2025 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। प्रवेश पत्र, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डालने पर डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा, राजस्थान राज्य का कोटा 5,471 है, इतने ही विद्यार्थियों को मिलने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पास तो होना ही होना है, बाकी आपको जिले की मेरिट में भी आना अनिवार्य है, ठीक है भैया। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप फॉर्म लगा सकते हैं। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे, कम से कम 40% लाने हैं भैया, और फिर आपको छात्रवृत्ति मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि सिलेक्ट इसमें केवल होने वाले हैं 5,471, ये ध्यान रखें, इतने लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये अपडेट थी यहाँ पर नेशनल मींस कम स्कॉलरशिप, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको बताई है भैया। एक बार अच्छे से देखेंगे, NMMSS, ठीक है भैया, इस स्कॉलरशिप के बारे में आने वाले समय में लगातार अपडेट्स, ऐसे ही छात्रवृत्ति हो या फिर विभिन्न योजनाओं के आपको लाभ मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहां देखने को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल द इनविजिबल अपडेट्स पर देखने को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।